जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्दी से जल्दी प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ KVS PGT हिंदी MCQs का प्रैक्टिस सेट। तो प्यारे साथियों, इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर के वो प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये प्रैक्टिस सेट उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हिंदी TGT या PGT की तैयारी कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन संख्या 1 की तरफ। ये आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया? ऑप्शन नंबर सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, यह है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 3। सूची 1 का मिलान कीजिए सूची 2 से और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ इतिहासकार हैं और दूसरी तरफ नामकरण। तो देख लेते हैं। ये देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था आदिकाल। क्या कहा था? आदिकाल। और राहुल संकृत्यायन जी ने क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल। और मिश्र बंधु ने क्या कहा था? प्रारंभिक काल। तो आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है, यह है मधुकर कवि। ऑप्शन नंबर डी। आगे है प्रश्न संख्या 5। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? यह है विद्यापति। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास कूट वाला प्रश्न। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बीसल देव रासो है हमारा नरपति नाला, और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, और परमाल रासो जगनिक, और खुमार रासो ये हमारे पास दलपति विजय। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं, यह है धनपाल। आगे है क्वेश्चन संख्या है हमारे पास 8। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? ये भक्तमाल नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दर्शन है और दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक हैं। तो ये वल्लभाचार्य हैं, अद्वैतवाद ये शंकराचार्य हैं, विशिष्ट द्वैतवाद ये रामानुजाचार्य हैं, और द्वैतवाद ये माधवाचार्य हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है, यह है तसव्वुफ। आगे है 11। संतन को कहाँ सीख सो काम, ये अभिकथन किसका है? देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है कुंभन दास। कौन है ये? कुंभन दास। आगे है प्रश्न संख्या 12। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? ये की थी संवत 1631 में। आगे देख लेते हैं 13। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, ये रसखान। आगे देख लेते हैं 14। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? इसमें 7। आगे है 15। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? ये थे विठलनाथ जी के। अब है 16। अब लो नसानी अब न नसे हो, पद के रचयिता हैं, ये तुलसीदास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। केशव कही न जाई का कहिए, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? ये तुलसी की है। आगे देख लेते हैं 18। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है, यह है नंददास। आगे देख लेते हैं 19। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं, ये कौन है? सूरदास। आगे है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। ये रीतिमुक्त के नहीं थे, ये थे रीतिबद्ध कवि। आगे देख लेते हैं 21। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? ये माना चिंतामणि को। आगे देख लेते हैं 22। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। यह है ऑप्शन नंबर सी। रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, ये जो है विशेषता गलत है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है काव्य निर्णय। आगे 24 है लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है, कौन है? घनानंद। आगे देख लेते हैं 25। कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं, ये सेनापति जी हैं। आगे है 26। शिवा बावनी के रचनाकार हैं, यह है भूषण। आगे 27 है कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे, ये कौन थे?
ये देख लेते हैं, ये है हमारे पास जॉन गिलक्राइस्ट। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है हमारे पास, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? ये थे कवि वचन सुधा के। आगे 29 है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? रसज्ञ रंजन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, ये कौन सा है? चोखे चौपदे। आगे देखते हैं 31, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? पल्लव नहीं है महाकाव्य। आगे देख लेते हैं 32, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे 33 है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पल तल में, किस रचनाकार की पंक्ति है? यह है जयशंकर प्रसाद जी की। आगे देख लेते हैं 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। ये बात गलत है, जबकि किसके हैं? पंत जी छायावाद के कवि हैं। आगे देख लेते हैं 35, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ये कहा शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। आगे है हमारा छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? ये किया था मुकुटधर पांडे जी ने। आगे देख लेते हैं 37, गीतिका के रचनाकार का नाम है, क्या है? निराला जी। आगे देखते हैं 38, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल। आगे देख लेते हैं 39, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? कवित्वास रामायण। आगे है 40, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। आगे है 41, मुक्त छंद के प्रणेता हैं, यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे 42 है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। आगे देख लेते हैं 43, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? मुक्तिबोध। आगे देख लेते हैं 44, प्रश्न संख्या 44 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? ये था 1943 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 45, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री है सुमन राजे। आगे है 46, अज्ञे की रचना कौन सी है? हरी घास पर क्षणभर। आगे 47 है, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? धूमिल। आगे देख लेते हैं 48, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे। आगे है 49, हिंदी का प्रथम उदंत मार्तंड, प्रथम जो पत्र था उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, ये कैसा था? साप्ताहिक था। आगे देख लेते हैं 50, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन थे? सदल मिश्र। आगे देख लेते हैं 51, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? कर्मभूमि। आगे देख लेते हैं 52, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? यह कहानी। आगे देख लेते हैं 53 है हमारे पास, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में। आगे देख लेते हैं 54, निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? ये कौन है? दूसरी परंपरा की खोज। आगे देख लेते हैं 55, वयम रक्षा में है, ये क्या है? उपन्यास है। आगे है 56, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? सुरेंद्र वर्मा। आगे देख लेते हैं 57, टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? राही मासूम रजा। आगे देख लेते हैं 58, अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? यह चंद्रगुप्त। आगे देख लेते हैं 59, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये जो है मत किसका है? ये है अभिमत, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देख लेते हैं 60, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? यह रंगभूमि। आगे देख लेते हैं 61, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवाद। आगे देख लेते हैं 62, निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्मला जैन। आगे देख लेते हैं 63, हानुष नाटक के रचनाकार हैं, यह भीष्म साहनी। आगे देख लेते हैं 64, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? जायसी, सूर, तुलसी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 65, राजा निर्वंशिया
कहानी के लेखक हैं कौन है? कमलेश्वर। आगे देख लेते हैं 66 निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं यह हरिशंकर परसाई जी। आगे देख लेते हैं 67 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? करबला, ये मुंशी प्रेमचंद का नाटक है। आगे देख लेते हैं 68 अरे यायावार रहेगा याद किस विधा की रचना है? यह यात्रा साहित्य राहुल संकृत्यायन जी का है। आगे देख लेते हैं 69 निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? मंटो मेरा दुश्मन जो है ये रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। ये किसका है? मन्नू भंडारी जी का है। आगे देख लेते हैं 70 प्रश्न संख्या 70 है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं। ये क्या है? आत्मकथा है, ठीक है। और आगे है आवारा मसीहा, ये क्या है? ये जीवनी है। ये क्या है? ये जीवनी है। तंत्रलोक से अंतरलोक तक ये यात्रा साहित्य है। और मेरा परिवार रेखा चित्र है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 71 यशपाल की आत्मकथा है कौन सी है? ये सिंहावलोकन, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 72 नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? ये थे भैरव प्रसाद गुप्त। आगे है 73 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, ये जो है सही नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 74 जय पराजय में कौन सा समास है? यह है द्वंद्व समास। आगे है 75 भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है? ये वीर रस। आगे है 76 श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रीति की प्रधानता है? वैदर्भी रीति की। आगे है 77 देख लेते हैं। ये हमारे पास पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। ये द्विगु समास। आगे है 78 सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व। आगे देख लेते हैं 79 फाड़ी नखन शब अंतरिणी रुधिर मवाद निकारी लेपती अपने मुखिन पे हर्षी प्रेत गण नारी उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? यह है निर्वेद। क्या हो जाएगा यहाँ पर? निर्वेद। आगे 80 है अजो तरियोना ही रहयो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। आगे देख लेते हैं 81 नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? यह भरत मुनि जी। आगे है 82 विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति का प्रतिपादित प्रतिपादित किया था? किसने किया था? ये भरत मुनि जी ने। आगे देख लेते हैं 83 क्वलयानंद के रचयिता कौन है? अप्पय दीक्षित। आगे देख लेते हैं 84 दिरग अरुजत टूटम कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति प्रति गांठ दुर्जन की दई नहीं ये रीति में कौन सा अलंकार है? यह असंगति अलंकार है। आगे देख लेते हैं 85 है आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। कितने माने? 3 माने हैं। आगे देख लेते हैं 86 जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं तृतीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है वे छंद कहलाता है बरवे। क्या कहलाता है वो? बरवे। आगे 87 है गद्य पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? सी, ऑप्शन नंबर सी, चंपू काव्य कहते हैं। 88 है निर्वेद स्थायी भाव है किसका? ये शांत रस का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 89 करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है उत्तर रामचरितम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 90 ना कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम यह अभिमत है। ये किसका है? आचार्य भामा का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 91 हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ये सही है। आगे देख लेते हैं 92 देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। यह हुआ ब्राह्मी लिपि से। आगे देख लेते हैं 93 है अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ये पूर्वी हिंदी है। आगे देख लेते हैं 94 निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ये सूची पत्र ये पुल्लिंग है। आगे देख लेते हैं 95 निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? ये पराजय में उपसर्ग है। आगे देख लेते हैं 96 निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। कवयित्री, ऑप्शन नंबर बी।
आगे देख लेते हैं 97। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये वाक्य सही है। आगे देख लेते हैं 98। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष। आगे देख लेते हैं 99। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उ अदजय अदजय व ले उज्ज्वल। आगे देख लेते हैं 100। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अंधकार। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूँ इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।